हैं अभिषेक कुमार उर्फ मंटू जी, और बहुत दिन से ही हम लोगों के दूरभाष से संपर्क में थे। उपचुनाव जब बेला विधानसभा की हो रही थी, किसी कारण हम लोग के संपर्क नहीं हो पाया, फिर भी ये चुनाव लड़े, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े। ऐसे समतामूलक संग्राम दल के भी वहाँ प्रत्याशी था, और फिर बीच में चुनाव के बाद मुलाकात हुई। समतामूलक संग्राम दल के नीतियों से प्रभावित होकर, सिद्धांतों से प्रभावित होकर समतामूलक संग्राम दल में आज सम्मिलित हो रहे हैं। तो हम इन्हें माला पहना के इन्हें स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि समतामूलक संग्राम दल के लिए मजबूती से काम करें। चलिए सर, दलित समाज के विधायक, मंत्री हो या फिर छात्र हो, उन पर लगातार हमला हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तमाम पत्रकार बंधु को समतामूलक संग्राम दल और मैं अपनी तरफ से जय भीम से आप लोगों को अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। देखिए, ये हमला हो नहीं रहा है, बल्कि हमला कराई जा रही है। और कराने वाला कौन है? तो कराने वाला वही लोग है जो मनुस्मृति में विश्वास रखता है। और ये हमला उस दिन से और ज़्यादा तेज हो गया है जिस दिन कुछ साधु संतों ने, वो तो साधु संत है नहीं, वो सब चोर लुटेरे लोग हैं, और उसने कहा कि हिंदू राष्ट्र के मैं संविधान लागू कर रहा हूँ, लिख लिया हूँ, और सरस्वती पूजा के दिन उसको सार्वजनिक करूँगा। उस संविधान के नाम से ही मनुस्मृति के मानने वाले लोग उग्र हो गए हैं, और जहाँ भी दलित अति पिछड़ा है उसको पीटने का काम इन लोगों ने जारी कर दिया है। और आम लोग का तो छोड़ दीजिए, यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उसको इन लोग पीट रहा है, और पुलिस प्रशासन के सामने पीट रहा है, और पुलिस प्रशासन भी उसमें लगा हुआ है। कहीं कहीं तो हमने ये देखा है कि पत्रकार के भी सरकार के लोग पीट रहे हैं। अभी मैं घटना गिना दूं कि भागलपुर में पत्रकार को पीटा गया, जदयू के सांसद के उनके गुंडों के द्वारा, और वो भी पुलिस के सामने, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक माले का विधायक है, झंडोत्तोलन के दिन, जिस दिन गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान लागू हुई, उस दिन उद्घाटन नहीं करने दिया जात के आधार पे। यहाँ के मनुवादी जातिवादी लोगों ने कहा कि ये नीच क्षुद्र दलित अति पिछड़ा झंडा फहराएगा, वो भगा दिया गया। आज की घटना न्यूज आ रही है कि मुजफ्फरपुर में जो अम्बेडकर छात्रावास है, वहाँ दनादन गोलियां चलाई गई स्कूल पर, छात्रावास पर। और अभी एक और वीडियो फुटेज में देखा हूँ, चल रहा है न्यूज में, कि सासाराम के सांसद, शायद वो कांग्रेस के हैं, मनोज राव, उन पर जानलेवा हमला हुआ, वो भी पुलिस के सामने। तो अब बताइए कि बिहार में कुछ रह गया? बिहार में कुछ नहीं है, विधि व्यवस्था नाम का चीज नहीं है। और दूसरी बात कि सरकार ये जान रही है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुई तो यहाँ डबल इंजन की सरकार साफ हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ का सरकार, यानी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, भय बनाना चाहता है कि लोग लोकतंत्र में भाग ही न ले। इतना डर पैदा कर दो, यहाँ के इतना जनप्रतिनिधियों को डरा दो कि जनता का क्या जगाएगा, कि वो अपने जान रक्षा के लिए इधर उधर भागते रहे। लेकिन गलती इन लोगों का भी है जो पिटा रहे हैं। भाई, भाकपा माले वाले, आपको विधायक जी आपको झंडा नहीं फहराने दिया तो आपका पार्टी कहाँ है? पार्टी लड़ेगा नहीं, क्योंकि जात के आधार पर उन्होंने खुद कहा है कि भूमियारों ने हमको झंडा नहीं फहराने दिया। और इनका पार्टी के नेता भी तो ब्राह्मणे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य। तो आंदोलन कैसे होगा भाई? अगर जाति है, जाति के आधार पर आपको शोषण हुआ है, तो आपके पार्टी में भी जाति है। प्रदेश का अध्यक्ष वही है, आपका सेंट्रल का अध्यक्ष वही है। अब इन्हें मनोज राम का कांग्रेस के सांसद उसको पीट दिया। लगता है कि कांग्रेस आंदोलन करेगा? नहीं आंदोलन करेगा। तो इन तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि देखो,
अगर संविधान को वास्तव में बचाना है और इस देश को भी बचाना है और इस देश के जो रुतबा है, जो गरिमा है पूरे दुनिया में कि भारत जगत गुरु है, भारत शांति का संदेश देने वाला है, अगर इसको बचाना चाहते हो तो समता मूलक संग्राम दल को तुमको अपनाना पड़ेगा। और समता मूलक संग्राम दल ऐलान करती है कि अगर इन जो पिटाने वाले जो विधायक और एमपी हैं, अगर इनकी पार्टी नहीं लड़ा तो बिगर पूछे और बिगर बुलाए समता मूलक संग्राम दल उधम सिंह की तरह लड़ाई लड़ेगी। और उनको भी मैं चेता दे रहा हूं कि अगर सोचते हो कि दलित और अति पिछड़ा कमजोर वर्ग वंचित वर्ग अगर गाजर मूल्य है तो ये भूल में मत रहना, ये भूल में मत रहना। समता मूलक संग्राम दल दिन में तारे लौका देगी। और मैं सरकार को भी चेता दे रहा हूं कि अगर इस तरह के हमला करने वाले लोगों पर, दलित जनप्रतिनिधियों पर, कमजोर जनप्रतिनिधियों पर, सताने वाले पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार तुम भी चेत जाओ, तुम्हें भी समता मूलक संग्राम दल बकसने वाली सर नहीं। सवाल ये है कि सारे लोग जिन लोगों के आपने नाम लिया, जिन घटनाओं के नाम लिए, सारे दलित समाज के लोग हैं, सिर्फ दलितों पर ही जो शोषण अत्याचार क्यों हो रहा है बिहार में? सबसे ज्यादा बिकाऊ यही है, दलित समाज ही बिकाऊ है। ये एगो एमपी विधायक बनने के लिए सारी अपना ईमान, अपनी विचारधारा गिरवी रख देता है, तो ऐसा लोग पिटाते हैं, ये पिटा रहे हैं। ये भी कारण है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी से जितने दलित वंचित समाज के लोग हैं वो होश में आ जाओ और अपने संगठन के साथ रहो, तब इन लोगों को दिन में रोलर चलाई जाएगी। ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में भी दलित समाज सुरक्षित नहीं है, पार्टी में भी जाके सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। और ये सरकार सुरक्षा नहीं दे रहा है, और जिस पार्टी में गया उस पार्टी के भी इसको सुरक्षा नहीं देता है। लड़ना चाहिए ना, लड़ना चाहिए। अभी सुना आपको कहीं आंदोलन हुई है, तो आप इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे? इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे बगैर पूछे हुए, क्योंकि समता मूलक संग्राम दल ये सोच के नहीं लड़ता है कि हमको वोट देगा कि नहीं देगा। हम इस सोच के लड़ते हैं कि कहाँ न्याय हो रही है, कहाँ अन्याय हो रहा है। जहाँ अन्याय होगा वहाँ न्याय के लिए समता मूलक संग्राम दल खड़ी है, मन तन धन, और जरूरत पड़ी तो समता मूलक संग्राम दल के लोग गन भी उठाए। भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ही जब उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, तब उन्होंने ही लागू किया था कि गरीब गुरबा भी हथियार रखेगा, और उन्होंने लाइसेंस इशू किया था कि अब गरीब गुरबों को भी लाइसेंस दी जाएगी। तो हमने कहा गन से, तो गना मेरे पास अगर गन सरकार दिया है मान सम्मान की रक्षा के लिए तो कहने चलाएंगे। और भारतीय संविधान ये भी कहता है कि अगर किसी की संपत्ति की क्षति की जा रही हो, किसी की हत्या किया जा रहा हो आपके नजरों के सामने, तो आपको रक्षा करना संवैधानिक अधिकार है और मानवता धर्म है, नैतिकता भी है। और उस रक्षा के जंग में अगर मुजरिम मारा जाए तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। तो न्याय करने वालों के खिलाफ समता मूलक संग्राम दल गन भी उठाएगा।